नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई दिल्ली में पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, युवा वर्ग का सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता। बिहार में पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। महागठबंधन पर हमला बोला। कहा, आरजेडी कांग्रेस अपने आप में बड़ी समस्या है, इंडिया को वोट देने की अपील। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दर्दनाक बस हादसा, 20 यात्रियों को जिंदा जलाकर मौत। बेंगलुरु जाते वक्त बाइक से हुई थी टक्कर, फ्यूल टैंक पर बाइक फंसने से लगी आग। बरेली में तौकीर रजा के खिलाफ बहू ने खोला मोर्चा। निदा खान ने सोशल मीडिया पर चौड़े किया वीडियो। निदा बोली, तौकीर उसके संगठन की सोच तालिबानी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 30 वर्ष बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में मिलेगी मदद। अखिलेश ने आजम को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनाया। आजम खां बिहार में करेंगे चुनावी प्रचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गंगा बैराज के पास लगी भीषण आग। गंगा बैराज के पास कल्लूपुरवा गांव में आग लग गई। 5 से 6 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से धमाके के साथ फटे सिलेंडर, इलाके में दहशत का माहौल। आग बुझाने में जुटे ग्रामीण। थाना कोहना के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जैसे कि पूरा मामला आपको बता दें, थाना पूरा कोना का मामला बताया जा रहा है, जहां कानपुर के गंगा बैराज में भीषण आग लग जाती है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जहां पर गंगा बैराज के पास एक कुल्लूपुरवा गांव है, तो गांव में जो भीषण आग लग जाती है। आग लगने के कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल बता रहे कि आग इतनी तेजी से फैली कि 5 से 6 घर तक पूरी तरह जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। जो घर पे व्यक्ति का जो सामान था वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है, जिसमें से एक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार पहुंच रही है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। तो अगर बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही ग्रामीणों के अनुसार अगर बात करी जाए, जो आग जो लगी है वहाँ पर जो करंट के शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी जगह वहाँ पर सिलेंडर रखे थे, उसी जगह ये आग लगी है। जी बिल्कुल शहनवाज, क्या किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर है? देखिए यशी जी, ये मामला बता रहे हैं जहाँ पर ये कोना थाना कुल्लूपुरा गांव है। गांव में एक शॉर्ट सर्किट जहाँ करंट होता रहा था। करंट आने के बाद सिलेंडर में जो आग लगी थी, आग लगने से आग लग जाती है। फिलहाल बता रहे इसमें फिलहाल कोई जनहानि की कोई सूचना। फिलहाल एक जो है मामले से एक जो है उनको बेहोश हो गए थे, उनको जो है निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज उपचार जारी है। फिलहाल जनहानि का कोई सूचना है। जी, आग पर काबू पा लिया गया है? जी ऐसी जी, आपको फायर ब्रिगेड ने कम से कम 3 से 4 गाड़ियां मौके पर आकर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल जो वहाँ की जो स्थितियां थी वो पूरी तरह से जल के खाक हो चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि थाना कोहना के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहाँ पर भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों के हुए तबादले। एसीपी स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नवरत्न गौतम बने एसीपी यातायात। लखनऊ से खबर, पुलिस कमिश्नरेट में हुए तबादले। नवरत्न गौतम बने एसीपी यातायात। सतीश कुमार राय को भी मिली यातायात की जिम्मेदारी। नवरत्न गौतम बने एसीपी यातायात। मोहनलालगंज के एसीपी बने विकास कुमार पांडे। कृष्णनगर के एसीपी बने हैं रजनीश शर्मा। सतीश कुमार राय को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों के तबादले हुए हैं।
बता दें आपको कि अभी लखनऊ थे, उसमें 4 एसीपी लेवल के अधिकारी थे, उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया, जिसमें नवरत्न गौतम जो हैं और सतीश कुमार राय जी अभी नवीन तैनाती पर लखनऊ आए थे, जिनको अब यातायात की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही साथ विकास कुमार पांडे जो एसीपी कृष्णानगर थे, अब उनको मोहनलालगंज का एसीपी बनाया गया। साथ ही साथ जो रजनीश वर्मा मोहनलालगंज के एसीपी थे, उनको अब जो है कृष्णानगर एसीपी बनाया गया। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पुलिस कमिश्नरेट में हुए तबादले, मोहनलालगंज के एसीपी बने विकास पांडे। लखनऊ से खबर जहां पर राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। सरोजनी नगर विधायक है राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह ने लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र। एरिया वाइज डेमोग्राफी चेंज करने का दिया है प्रस्ताव। हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या की तुलना की, अलग अलग समय की जनसंख्या से की है तुलना। एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी लागू करने की मांग की गई है। डेमोग्राफी डैशबोर्ड से सभी संकेतकों की निगरानी की सिफारिश राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री को जो है एक पत्र लिखा है और पत्र में उनके द्वारा कई चीजों पर जो है अपने लेटर में कहा गया है। उनके द्वारा ही कहा गया 2 संतान वाले मालिकों को लेकर के सरकारी सेवाओं से जोड़ने की मांग रखी है। उनके द्वारा मुसलमानों की बढ़ती आबादी और हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर के आधार बताया गया है उनके द्वारा। और जिस प्रकार से देखा जाए, बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले में 5% अतिरिक्त विकास अनुदान की सिफारिश की गई है उनके द्वारा। तो कह सकते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या का अलग अलग समय की जनसंख्या की तुलना करनी चाहिए और एरिया वाइज डेमोग्राफिक पॉलिसी लागू करने की मांग की गई है उनके द्वारा। साथ ही साथ देख सकते हैं कि विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री से बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की बात कर ही चुके हैं। 2 संतान जो जनसंख्या को लेकर के उनके द्वारा जो कहा गया है कि हिंदुओं की संख्या जो है कम होती जा रही है, मुस्लिम की संख्या ज्यादा होती जा रही है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस पे सरकार के द्वारा एक एक्शन लेने को लिए कहा गया है कि इसको कोई आधार बना करके जो है सरकार के द्वारा जो है इस पर सोच रखनी चाहिए। बाकी चीजें जो है विकास के दौर पर जो है बाकी अन्य चीजें जो उनके द्वारा मांग की गई है मुख्यमंत्री से कि उनको अतिरिक्त विकास अनुदान देना चाहिए जहां पर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को एक विधायक के द्वारा जो है ये लेटर लिखना और उसमें एक जो पॉलिसी की बात है कि जनसंख्या को लेकर के ये एक सबसे बड़ा बिंदु है। इस बिंदु पर आप क्या देखना है? जिस प्रकार से विधायक राजेश्वर सिंह ने ये लेटर लिखा है, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं या कोई कानून लाते हैं, ये आने वाला समय ही बता सकेगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि राजेश्वर सिंह जो कि विधायक है, उन्होंने ये पत्र लिखा है। डेमोग्राफिक एरियाज को लेकर ये पत्र लिखा गया है। राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। खबर लखनऊ से है, जहां पर एआईएमआईएम प्रवक्ता असीम बकार का बिहार चुनाव को लेकर बयान आया। बिहार में 13% वाले यादव जी 4%, 6%, 2% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको डिप्टी सीएम बना देंगे। 18% वाले मुसलमानों से कह रहे हैं हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। लेकिन मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अब तुम नहीं बल्कि मुसलमान बीजेपी से बचाएंगे और मुसलमान खुद डिप्टी सीएम बनने की तैयारी कर चुका है। तो हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है
और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको। मुरैना में महिलाओं ने किया चक्का जाम। मोहल्ले में बिक रही शराब और मांस को लेकर आक्रोश है। मुरैना से खबर, जहां पर मुरैना में महिलाओं ने किया चक्का जाम। मोहल्ले में बिक रही शराब और मांस को लेकर आक्रोश। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 पर महिलाओं ने किया हाईवे बंद। मोहल्ले में बिक रही शराब से महिलाओं के घर हो रहे बर्बाद। पति व बेटे शराब पीकर कर रहे हैं घर में महिलाओं को तंग। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मोहल्ले में बिक रही शराब से महिलाओं के घर हो रहे हैं बर्बाद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रेमनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर फरीदाबाद से है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा पुलिस ने होटल पर तोड़फोड़ कर गुंडागर्दी करने वाले 3 बदमाशों को न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि उन्हें गंजा कर उसी होटल पर पैदल मार्च कराते हुए पहुंचे। इस मामले में पुलिस से मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर मौका मुआयना कराने के लिए लेकर आई थी। वहीं पुलिस की यह सख्त चेतावनी है कि फरीदाबाद में किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे बच्चे को अच्छा, मेरे बच्चे की जान बच गई। पैसे नहीं थे, बोल रहे थे मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे देंगे। आपके बच्चे रोज? हाँ, फिर मेरे बच्चे की जान बच गई। बता, अब 3-4 दिन हो गए मेरे घर में रोटी नहीं, कुछ नहीं बन रहा, ना नींद आ रही है ना कुछ आ रही है। हम अपने बच्चे की पब्लिक की सेवा करते हैं रात को भर के, दुनिया की गालियाँ सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, बाकी नहीं हमारा चलो सेवा सबकी करते हैं। गाड़ी में सर्विस मांग रहा था, सर्विस देने में नहीं गया तो चिक आया, यहाँ पे चिकबाजी करने लगा। उसके बाद में यहाँ गाली गलौज करने लगा। उसके बाद भाई साहब ने बोला सर्विस नहीं है, वो चला गया गाड़ी के अंदर गया, वहाँ पे डंडा ले गया, वो डंडा मारने शुरू कर दिया काउंटर पे। तो उसी पे भाई साहब ने बाहर निकल के उसको धक्का मारा, भगाने के लिए चाहा, उस टाइम 2 हाथ लग गया उसको, उसने भाग गया। उसके बाद दोबारा आ गया, वो भगा दिया था। फिर क्या हुआ? फिर आ गया, उसने तोड़ फाड़ कर दिया। जी, ये 20-21 की रात की बात है। 10:30 बजे के लगभग 3-4 युवक जो अपना भोजनालय है NIT बस स्टैंड के पास, वहाँ पर सामान लेने के लिए आए थे। तो वहाँ पर उनका कुछ लेन देन, सामान की पेमेंट के ऊपर कुछ रोड़ा हो गया था, और तो उनकी वहाँ पे कहाँ सुनी होगी। जिसके उपरांत वो वहाँ से चले गए। उसके उपरांत तो दोबारा लगभग सुबह 3 बजे के लगभग 2 गाड़ियों में वहाँ पे बंदे आए, 8-10 बंदे आए, जिन्होंने वहाँ पे मारपीट की। तो इस सूचना पर पुलिस ने थाना कोतवाली मामला दर्ज कर लिया है, और इस मामले में मुख्य आरोपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, और एक गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद पुलिस की शरारती तत्वों पर कार्रवाई लगातार जारी है। 21 अक्टूबर को ओज मार्केट में चाप की दुकान पर तोड़फोड़ व मारपीट करने के मामले में थाना ओट की टीम ने मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये रात का वाक़या है, जो इस मामले में पुलिस ने FIR लॉन्च कर ली है शिकायत पर, और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। सर, जो पीड़ित हैं उनका क्या नाम है और किसने शिकायत दी है, किस शिकायत का आधार पर? क्या जी, ये हुकमचंद जी हैं, जो इनकी एक श्री सोया चाप के नाम से ओल्ड मार्केट में एक चाप की दुकान है, और उनके जो कारीगर थे उनके साथ 2 लड़के जो सामान लेने के लिए आए थे वहाँ पर चाप, देवा और रोहित, उसके पैसे के लेन देन पर भी कहासुनी हुई थी, और उनके द्वारा झगड़ा कर दिया गया। और कहासुनी के उपरांत, झगड़े के उपरांत उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया था और वहाँ पर ईंट पत्थर किया और उन्हें मारपीट की, जिस पर मामला दर्ज किया गया है।
खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में महेंद्रगढ़ जिले के निवासियों को इस दिवाली पर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक अल्ट्रासाउंड मशीन का बेहतरीन तोहफा मिला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के प्रयासों से नागरिक अस्पताल नारनौल को लगभग 1 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई गई। जिला मुख्यालय नारनौल के नागरिक अस्पताल में अब से पहले एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट अल्ट्रासाउंड मशीन थी, जिसके सहारे यहाँ के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य की इस पहल के चलते अस्पताल में आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पे नारनौल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन आई है, जिससे वासी जैसे हरियाणा वासी को यहाँ पे आने के बाद सुविधा मिली अल्ट्रासाउंड मशीन की, जिससे सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से बेहतर यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में हमको अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा मिल रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में आके अल्ट्रासाउंड वगैरह को करें। में नारनौल हॉस्पिटल में एक नई अल्ट्रासाउंड मशीन आई हुई है। बाहर की मशीनों में जो 2000 रुपये 3000 रुपये लगभग लगते हैं, वो यहाँ पे 150 रुपये में हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। यहाँ की मशीन बहुत अच्छी है। आप सरकार को लेकर क्या कहना चाहिए? हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ की अल्ट्रासाउंड मशीन से हमारी जनता की बहुत बड़ी सुविधा हो रही है। और जो अल्ट्रासाउंड मशीन 1 करोड़ रुपए की आई है, वो बहुत अच्छी सुविधा है और इससे हमारे नारनवासियों को सारी सुविधाएं मिलेगी और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सिविल हॉस्पिटल नारनौल को नई अल्ट्रासाउंड मशीन प्राप्त हुई है, जो कि एक दिवाली के तोहफे के रूप में देखी जा रही है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री का इसमें बड़ा योगदान है। और इस मशीन के आने से आम जनता को और सुविधाएं मिलेंगी। ये कलर डॉपलर मशीन है, इसमें कार्डियक प्रॉब भी है। खबर भटिंडा से है, जहां भटिंडा के बीवीवाला चौक में तकरीबन 2.25 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 व्यक्तियों को भटिंडा पुलिस ने काबू किया है। इन व्यक्तियों के कब्जे से तकरीबन 1.5 लाख रुपए, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन पुलिस से बरामद किया है। इन दोनों व्यक्तियों में से एक पर पहले से ही FIR है। मिति 13/10/2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 181 ਮਿਤੀ 13/10/2025 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤੇ 3(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ SPD ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਤੇ CN ਇੰਚਾਰਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਨ ਦੀ। खबर पंजाब के पटियाला से, जहां स्वास्थ्य मंत्री पंजाब के द्वारा शहर में डेंगू को लेकर पहले ही प्रबंध किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी पटियाला जिले में डेंगू के लगभग 426 मामले सामने आए हैं, जबकि नाभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों और शहरों में 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। लोगों को डेंगू की बीमारी के लिए पहले ही प्रशासन के द्वारा जागृत किया गया था, मगर इसके बाद भी शहर में डेंगू की संख्या बढ़ती जा रही है। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 426 ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 126 ਕੇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 70 ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 200 ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। खबर पंजाब से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी बलवंत सिंह राजोआना को पटियाला के सरकारी डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया। आपको बता दें कि करीब आधे घंटे तक अस्पताल में रहे और एक बार फिर केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि SGPC द्वारा दायर की गई उनकी याचिका पर कोई फैसला लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 सालों से फांसी की सजा काट रहा हूँ और मुझ पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की ओर से सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले रही तो मैं SGPC और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील करूंगा कि वो इस मामले में कोई और फैसला लें। जल्दी माइनर प्रॉब्लम से इन्हां दी नीचे मोलर हुंदा 7th हुंदा 7वां नंबर राइट साइड ते उन्हां दी प्रॉब्लम सी सिंपल फिलिंग सी वो कर दित्ती असीं
हाँ हूँ ठीक ठाक ने जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की किसी तरह की। पहले भी कोई दिक्कत आई थी? नहीं पहला कई बार आते 3-4 साल पहला आए सीगे, उदों भी प्रॉब्लम रूटीन च हर बंदे प्रॉब्लम आ जाती है जी, ये कोई मेजर इशू नहीं है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर आगामी छठ पर्व को लेकर दारू प्रखंड क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर हैं। उसी क्रम में दारू थाना प्रभारी इकबाल हुसैन ने छठ घाट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी इकबाल हुसैन ने खुद कुदाल उठाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि छठ पर्व आस्था का महापर्व है, इसलिए घाटों की स्वच्छता और सुरक्षा सर्वोपरि है। कन्नौज जिले के टटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोसी गांव स्थित देशी शराब के ठेके पर एक बार फिर विवाद और मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि शराब के ठेके पर मौजूद सेल्समैन और कुछ स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर तीखी भिड़ंत हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोसी देसी शराब ठेके पर आए दिन मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के कपूरपुर कटरी गांव में एक बेहद ही शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया, जहां पर अवैध शराब बेचने वाले गिरोह चंद पैसों के लालच में मासूम बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शराब माफिया खुलेआम बच्चों से शराब बिकवा रहे हैं। वही दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल के पीछे बने बॉक्स का उपयोग भी शराब की तस्करी के लिए किया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि देसी शराब के पौवे गलत तरीके से बेचे जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिव्यांगों को मिलने वाली ट्राईसाइकिलों को शराब ढोने का जरिया बना लिया गया है। आज हम सभी साथी थाने में ये एप्लीकेशन लेने आए हुए हैं कि बच्चों से शराब पटवाते हुए कपूरपुर कटरी में कुछ लोग जो है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों और यात्री सुविधाओं का विस्तार से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में हो रहे निर्माण कार्य, प्लेटफॉर्मों की सफाई व्यवस्था, प्रतीक्षालयों की स्थिति और यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। महाप्रबंधक ने रेलवे अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कानपुर स्टेशन का कैसे रीडेवलपमेंट हो जाए आसानी से, जिससे पब्लिक को भी परेशानी ना हो और पूरे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो जाए, जो फ्यूचर में हम लोगों के काम आएगा। उसके लिए जैसे कि आपको पता ही है कि 210 गाड़ियां हमारी रेगुलर चली रही हैं, उसके अलावा स्पेशल ट्रेन भी करीब 40 हम लोग चला रहे हैं। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी हम लोग कुछ स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट करेंगे। तो और उसके अलावा CCTV के थ्रू सब जगह हम लोग देख रहे हैं, कहीं भीड़ है तो फिर वहाँ पर RPF के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा है पब्लिक को। हमारी पूरी कोशिश है कि सारा स्मूथली हो। तो हम कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील स्थित प्रसिद्ध नानामऊ घाट पर गंदगी और प्लास्टिक कचरे का अंबार सरकार की नमामि गंगे योजना पर सवाल खड़े कर रहा है। गंगा तट की सुंदरता बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई सरकारी कर्मचारी यहां कभी दिखाई नहीं देता। मजबूर होकर ग्रामीण श्रद्धालु मिलकर स्वयं घाट की सफाई करते हैं। आने वाले दिनों में छठ पूजा और कार्तिक पूर्णिमा जैसे बड़े पर्वों पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए नानामऊ घाट पहुंचेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति देखकर साफ है कि प्रशासनिक लापरवाही से श्रद्धालु को असुविधा झेलनी पड़ सकती है। इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर नगर के बिल्लौर तहसील के एक प्रसिद्ध घाट पर, जिसे नानामऊ घाट कहा जाता है। यहाँ पर हर त्योहार के समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने आते हैं। आगामी त्योहार जैसे छठ पूजा और कार्तिक माह के पर्व पर यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, लेकिन नमामि गंगे के थ्रू यहाँ पे साफ सफाई का अभियान
जो चलाया जाना था, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर आया नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घाटों पर गंदगी फैली हुई है और यहाँ के स्थानीय लोग खुद यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी संबंधित अधिकारी कभी जांच करने नहीं आता है। ना ही नमामि गंगे की जो स्वच्छता अभियान चलता है उसके थ्रू कोई भी यहाँ पर व्यक्ति साफ सफाई करने नहीं आता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे घाट पर गंदगी फैली हुई है, जहाँ पे मूर्तियां, कपड़े, पॉलीथीन जैसी गंदगी यहाँ पर पूरे घाट पे फैली हुई है। नितेश कटियार, के न्यूज इंडिया। खबर बलिया से है। बलिया छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की संभावित भीड़ को मद्देनजर रखते हुए अजय प्रताप सिंह प्रचौलन एडीआरएम ने बलिया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम पहुंचकर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देख यात्री सुरक्षा और सुविधा को परखा। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। जी मैं सोनभद्र रहना से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिलहाल अभी जो लेटेस्ट हुआ वगैरह नहीं चल रही है, इससे ना सवारी को बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा रेलवे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है पूजा का समय है, लोग जो है अपना सारा सामान लेके आएंगे, ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा ध्यान दे तो ठीक रहेगा। हाथी के पास इतना बड़ा टाली है, लेकिन अब क्या आना पड़ा, क्या बम खुल गया। क्या करिए बताइए। 34 लोगों की चल रहा है योजना है, सुविधा करने का दावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस बारे में, क्या कह सकते हैं। अब करें कंप्लेंट तो किससे करें आप बताइए। छठ महापर्व को लेकर छठ मनाने को लेकर जो महानगरों से यात्री अपने घर के लिए लौट रहे हैं छठ मनाने के लिए, वही आज देखा गया कि रेलवे स्टेशन पे एडीआरएम ने निरीक्षण किया और कैमरे जो रेलवे स्टेशन पे जो कैमरे लगे हुए हैं वो कंट्रोल रूम जाकर वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। जबकि अगर यहाँ के यात्रियों से बात करें तो ये देखा गया कि यहाँ की जो सर्कुलेटिंग जो सीढ़ी है वो बंद पड़ी रहती है और जो यहाँ का लिफ्ट है करोड़ों रुपये से जो बना हुआ है वो बंद पड़ा हुआ था, जिससे यात्रियों को असुविधा भी हो रही थी। ऐसे में देखा गया कि यात्री जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखे, सामान ले जाने में ले आने में काफ़ी उन लोगों को उतरने और चढ़ने में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब इस संबंध में जब अधिकारियों से बात करने के लिए चाहा गया, जो एडीआरएम जो निरीक्षण कर रहे थे उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ बयान देने से मना कर दिया। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। शामली में गांव भोगी माजरा के पास पुलिस के संजीव जीवा गैंग का 1 लाख का इनामी फैसल समेत 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। फैसल मुठभेड़ के दौरान मारा गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार है। पुलिस को मौके से 2 पिस्टल मिली हैं। फैसल मेरठ का रहने वाला है। बता दें कि शामली जनपद में जजादा थाने के गाँव भोगी माजरा में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश फैसल को मार गिराया है। मुठभेड़ में सिपाही दीपक के बाद में गोली लगने से घायल हुआ। फैसल पर हत्या, लूट जैसे 17 मुकदमे दर्ज है। पत्नी को लेकर लौट रहे थे। जिजाना में पहुंचने पर 2 लड़कों ने उनकी बाइक छीनने का प्रयास कर उन पर फायरिंग किया और लास्ट उनकी बाइक छीन ली, उनके पैसे छीन लिए, उनकी मोबाइल छीन के भाग गए वो लोग। तत्काल वो जीतराम जी थे, थाना कैराना के गांव के रहने वाले थे, हमारे थाने पर गए, उनका मुकदमा लिखा गया। तत्काल हमारी पूरी टीम इस पर एक्टिवेट हुई, हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम इसमें लगी और बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाश हमारे यहाँ जो बेतखड़ी गाँव है उसके आसपास ये देखे गए हैं। हमारे SHO जिझाना, हमारी स्वाट की टीम उनको घेराबंदी की और गन्ने के खेत के पास में बदमाश लाइव इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। उस इनकाउंटर में हमारा सिपाही दीपक भी गंभीर रूप से घायल, उसको लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल के लिए। जो बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ वो उसने अपना नाम फैसल सना वकील बताया, वो मुल्तान जनपद मेरठ का रहने वाला, सड़ीगढ़ थाने रहने वाला है वो। खबर अमेठी से है, जहां पर 2 दिन पूर्व दिहाड़ी करने आए मजदूर संदिग्ध परिस्थितियों में 3 मंजिले मकान से गिरकर घायल हो गया। अनन फानन में घायल हुए मजदूर को इलाज के लिए जिला अस्पताल सैदापुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मजदूर की हालत गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। देर रात तो इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने शव को लेकर अमेठी कोतवाली धरना देने पहुंचे। पुलिस से परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया, तब परिजनों ने पुलिस की बात मानकर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए और पुलिस को तहरीर देकर शव को घर ले गए।
देनी पड़ेगी उसी हिसाब से। यही एक आयुष भलाई बोर्ड है। हम लास्ट लेके आए हैं थाने पे, हमारा मुकदमा लिखा जाए। अब 4 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण जो उचित हो उनको दिया जाए, उसका समझौता किया जाए। तो मुकदमा लिखा जा रहा है? मुकदमा लिखा जा रहा है। लाश लेके आप लोग गए? लाश लेके हम लोग गए और कुछ कर दिए, मुकदमा लिख रहे हैं, कहीं लाश की बॉडी लेके जाओ, तो बॉडी लेके गए घर। खबर अमेठी से है, जहां अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिहाड़ी मजदूरी के धारदार हथियार से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आक्रमणों की सूचना पर पुलिस व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। मृतक मजदूर को लेकर सीएससी अमेठी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दिहाड़ी मजदूर को मृतक घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र अमेठी के गुंगवाच गांव में पावर हाउस के पास में जो रास्ता गुंगवाच गांव से निकल रहा है, उस पे निर्मल कश्यप, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनके साथ मारपीट हुई है। एक व्यक्ति जब उधर से गुजर रहे थे तो उनको देख करके जिन लोग मारपीट कर रहे थे वहां से भाग गए। 112 की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर, और जो घायल था उनको CHC ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया है। तत्काल मौके पर फील्ड यूनिट की टीम बुलाई गई। परिजनों से जब बातचीत हुई तो परिजनों ने पारिवारिक विवाद की तरफ घटना को इंगित किया है कि परिवार में विवाद था, इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कराई गई है। और इसी बीच आपको बलरामपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बलरामपुर से खबर, मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित अवैध क्लिनिक। अवैध क्लिनिक में एक्सपायरी दवाइयों से हो रहा है इलाज। प्रशासन के निर्देश के बाद भी चल रहा है ये मेडिकल स्टोर। मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं मेडिकल स्टोर के संचालक। रामानुजगंज के कुर्लूढी गांव में अवैध संचालित है अवैध मेडिकल स्टोर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बलरामपुर से, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बलरामपुर से खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित अवैध क्लिनिक। अवैध क्लिनिक में एक्सपायरी दवाइयों से किया जा रहा है इलाज। प्रशासन के निर्देश के बाद भी चल रहा है ये मेडिकल स्टोर। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। रामानुजगंज के मेडिकल स्टोर में अवैध क्लिनिक संचालित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी है? स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चल रहा है। जी, बलरामपुर जिले में कुर्लूडी में यहाँ अवैध क्लिनिक है, उसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है। कब से संचालित है ये क्लिनिक? ये वर्षों पहले से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर में आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के साथ साथ उत्तराखंड में भी 27 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ देहरादून से किया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर प्रदेश की प्रतिभाओं को एक उचित मंच प्रदान किया जाएगा और इससे प्रदेश भर की प्रतिभागी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में ये घोषणा की थी कि सभी सांसद 21 सितंबर से 25 दिसंबर तक सांसद खेल प्रतियोगिताएं कराएं। उस कड़ी में सब जगह प्रतियोगिताएं हो रही है। 29 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो मेरा नोडल जिला देहरादून होने के कारण देहरादून में जो खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को उसका शुभारंभ होगा। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में उसका उद्घाटन कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे, ऐसी संभावना है। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रदेश भाजपा द्वारा 9 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की जा चुकी है। 9 प्रवक्ताओं में 2 विधायकों को भी शामिल किया गया है। वहीं राजपुर विधायक और प्रवक्ता खजान दास का कहना है कि वो पार्टी के हर निर्णय का सम्मान करते हैं। भाजपा पार्टी ने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। पिछले कई वर्षों से संगठन द्वारा उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वर्तमान में भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी देने पर वो संगठन का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में प्रयासरत रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे व्यक्ति को अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया है और यहाँ तक कि 2003 से लगातार मैं किसी न किसी पद पर हूँ, चाहे प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा हूँ और चाहे अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और चाहे 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ पार्टी का। और प्रवक्ता के रूप में मैं 2021 से लगातार और अभी भी मुझे प्रवक्ता बनाया गया है और इसलिए और मंत्री भी बनाया है मेरी पार्टी ने। तो मैं पार्टी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और जो जिम्मेदारी दी गई है उसकी मेरी कोशिश होगी कि मैं बखूबी उसको निभाऊं। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी जेल का संयुक्त रूप से निरीक्षण जिला जज, डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण, जहां पर जेल में बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिला जज हरीश गोयल, डीएम ललित मोहन रॉयल और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने जेल के अंदर बंदियों के साथ बातचीत करते हुए उनको किस तरह से सुविधा दी जा रही है इस पर जेल अधीक्षक प्रमोद पांडे से बात की। आज यहाँ पर नियमित निरीक्षण किया गया। इसमें जिला जज साहब, एसएसपी साहब और हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तीनों ने संयुक्त रूप से इस कारागार की स्थितियों को देखा। बंदियों से भी फीडबैक लिया गया। तो ये देखा गया कि सबको निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता और विधिक सहायता निःशुल्क मिलनी चाहिए। जो सिद्ध दोष बंदी हैं उनके जो हुनर के काम हैं, उनके जो हस्त कौशल के काम हैं, तो उसको भी देखा गया। यहाँ जो अधीक्षक हैं कारागार के, उन्हें कहा गया है कि वो अगर और ट्रेड्स चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग उसको देखेंगे कि टाई अप करा देंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला पहल के तहत देश भर के सरकारी विभागों संगठनों में नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं राजधानी देहरादून में भी 17वें रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। और एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। एआई, फिनटेक और क्लीन एनर्जी। 17वें रोजगार मेला में यहाँ उत्तराखंड में 200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसमें डाक विभाग है, रेलवे है, एनएचडीसी है और सशस्त्र बल और बैंक, विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। और इसी बीच आपको रायबरेली से बड़ी खबर बता देते हैं। रायबरेली से बड़ी खबर, मंत्री ए.के. शर्मा का रायबरेली दौरा। शहर को 100 परियोजनाओं की दी सौगात। 20 करोड़ की लागत से परियोजनाओं का किया लोकार्पण। स्पीच के दौरान मंत्री ने विपक्ष पर बोला जमकर हमला। अखिलेश और राहुल पर हमलावर हुए मंत्री ए.के. शर्मा। बड़े मियां व छोटे मियां की दी संज्ञा। रायबरेली क्लब में कार्यक्रम का हुआ था आयोजन।
मंत्री ए के शर्मा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ रायबरेली को दी सौगात। शहर को 100 परियोजनाओं की दी सौगात। 20 करोड़ की लागत से परियोजनाओं का किया लोकार्पण। साथ ही साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए मंत्री ए के शर्मा। अखिलेश और राहुल पर हमलावर हुए मंत्री ए के शर्मा। बड़े मियां छोटे मियां की दी संज्ञा। मंत्री अदिति सिंह की अगुवाई में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रायबरेली से खबर, मंत्री ए के शर्मा का रायबरेली दौरा, शहर को 100 परियोजनाओं की दी सौगात। रायबरेली में रायबरेली की विधायिका श्रीमती अदिति सिंह जी लगभग 1 वर्ष से मुझसे आग्रह कर रही थी कि नगर विकास विभाग के और बिजली विभाग के बहुत सारे काम हुए हैं, हो रहे हैं और कई काम प्रस्ताव में हैं। उनको आकर के आप देखिए, उनका शिलान्यास करिए, लोकार्पण करिए और स्थल भी चल कर के अच्छे हो रहे अच्छे कामों को देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार में नगर एवं विकास मंत्री ए के शर्मा आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां पे उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। ये इस समय मौजूद है रायबरेली जिले के रायबरेली क्लब में, जहां पे मंत्री पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने 20 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और वह शिलान्यास किया है। साथ ही वो जो है मंच पर स्पीच देते हुए रायबरेली सांसद राहुल गांधी व उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को जम करके हमलावर हुए। साथ ही साथ उन्होंने रायबरेली की 20 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करते हुए उन्होंने रायबरेली की जो सड़कें हैं उनको जल्दी बनवाए जाने की बात कही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। लखनऊ से खबर, 30 साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक वृद्धि का फैसला लिया गया है। अधीक्षण अभियंता को 5 करोड़ तक कार्य स्वीकृत का अधिकार। 30 साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक वृद्धि का निर्णय। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 30 साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। तीस साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। तीस साल बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। मुख्य अभियंता को अब 10 करोड़ कार्य स्वीकृत का अधिकार। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, बिहार चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस सांसद। बिहार चुनाव में महागठबंधन की होगी जीत। इमरान मसूद ने कहा कि महागठबंधन की जीत होगी। महागठबंधन के नेता, हमारा महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ेगा।
इमरान मसूद ने दिया बड़ा बयान। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि महागठबंधन की होगी जीत। महागठबंधन के नेता और सीएम की घोषणा कांग्रेस नेता ने की। हमारा महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार का चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन के नेता और सीएम की घोषणा कांग्रेस नेता ने की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए हम बिहार के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार से आपका महागठबंधन हुआ और घोषणाएं हो चुकी हैं, मुख्यमंत्री की भी आपकी तरफ से घोषणा हो गई, तो क्या कहना है इसका? देखिए, हमने सब कुछ कर दिया और जिनके पास अभी दूल्हा भी नहीं है, बारात की तैयारी है, ये जवाब उनको देना है, हम क्या जवाब दें? जिस प्रकार से उनका अभी तक कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने घोषणा नहीं की, लेकिन आप जो है नया मुद्दा लेके आए, पोस्टर पे उनकी फोटो नहीं है, तो इस पे क्या कहना? पोस्टर में उनकी फोटो नहीं, मतलब केवल तेजस्वी की फोटो थी और उनकी राहुल गांधी के साथ में महागठबंधन है, उसमें साथ में पोस्टर में उनकी फोटो नहीं है राहुल गांधी जी की। ये किसने कह दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। घोषणा किसने की तेजस्वी यादव की? अशोक गहलोत ने की ना। अशोक गहलोत जी कौन है? क्या बेकार की बातें। बेकार SIR का एक मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और इस पे फिर एक बार इस पे सवाल जवाब चल रहे हैं। चुनाव आयोग पर भी जो है कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से अभी भी गलत किया गया, काफी वोट जानबूझ कर काटे गए हैं। कि देखिए, तमाम चीज़ों के ऊपर जो हमने सवाल खड़े किए हैं वो तथ्यात्मक रूप से खड़े किए हैं और निश्चित रूप से जो सवाल हमारे हैं वो आज भी जो के तू हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वोट चोरी को किसी भी तरह से रोक सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मुस्लिम को लेकर के कभी हलाला की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर के हमेशा तुष्टिकरण की बात करते हैं। इसको लेकर के क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी तो बस अब क्या कहूँ मैं मुख्यमंत्री जी को, जो बातें करते हैं उनके बातें वही जवाब देंगे। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से अगर बिहार चुनाव को लेकर के कहा जाए तो उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो है मुख्यमंत्री की महागठबंधन की घोषणा हुई है, कह सकते हैं। तो उनकी तरफ से कहना है कि जो हलाला की बात की मुख्यमंत्री के द्वारा, तो मुख्यमंत्री इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और इसी बीच आपको बागपत से बड़ी खबर बता देते हैं। बागपत से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बागपत से बता रहे हैं। अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ पर ठगी का केस। 22 लोगों पर ठगी का केस दर्ज किया गया है। सोसाइटी के माध्यम से 500 से ज्यादा लोगों से ठगी, 22 लोगों पर ठगी का केस दर्ज। सोसाइटी के माध्यम से 500 से ज्यादा लोगों की ठगी। निवेशकों को दोगुनी रकम का झांसा देने का आरोप। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ पर ठगी का केस। और इसी बीच आपको कानपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, होटल ट्विंकल गैलेक्सी में महिला से दुष्कर्म। कानपुर से खबर, होटल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप। पीड़ित महिला को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। आरोपी होटल संचालक कानून की गिरफ्त में। होटल ट्विंकल गैलेक्सी में महिला से हुआ दुष्कर्म। पीड़ित महिला को बंधक बनाकर किया गया दुष्कर्म। आरोपी होटल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप।
होटल ट्विंकल गैलेक्सी में महिला से दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पीड़ित महिला को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। होटल ट्विंकल गैलेक्सी में महिला से हुआ दुष्कर्म, होटल संचालक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बता दें कि पीड़ित महिला को बंधक बनाकर किया गया था दुष्कर्म। आरोपी होटल संचालक ने किया था दुष्कर्म। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 23/10/25 की रात्रि में एक महिला द्वारा 1090 पर इस बात की सूचना दी गई थी। उसके तत्काल ही पुलिस द्वारा उनसे संपर्क किया गया और जिस होटल में होटल मालिक के द्वारा इनके साथ रेप करना बताया गया, वहां पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। इसमें पीड़िता द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। साथ ही जो अभियुक्त जिसका नाम मनोज पटेल है और ट्विंकल गैलेक्सी होटल के ओनर हैं, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें महिला का मेडिकल कराया जा चुका है और जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कोयला नगर स्थित एक होटल है ट्विंकल गैलेक्सी, वहां का ये प्रकरण है। वहां के संचालक है मनोज कुमार, जिन्होंने जो 21 वर्षीय पीड़िता युवती है उसके साथ दुष्कर्म किया और बाकायदे इसको लेकर एक FIR दर्ज हो गई है और ACP चकेरी अभिषेक पांडे ने इनकी गिरफ्तारी भी कर ली है और लगातार इस पर कार्रवाई जो है वो करी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि पीड़ित महिला को बंधक बनाकर किया गया था दुष्कर्म। खबर अक्सर से पूर्वांचल का वहां पर छठ पूजा नजदीक आ गया है। दूसरे प्रदेशों के साथ ही उत्तराखंड की हरिद्वार क्षेत्र भी छठ पूजा को तैयार है और जोरों पर है। पूर्वांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों द्वारा इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। लक्ष्य क्षेत्र में भी 7 स्थानों पर छठ पूजा घाट तैयार किए जा रहे हैं। त्यौहार को लेकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों का कहना है कि छठ मैया पूजा का प्रमुख त्यौहार है। सूर्य देवता और वो दीपक देवी छठी की मैया की पूजा से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो आस्था का पर्व है। 3 दिन की तैयारी चल रही है हम लोग की। 3 दिन का पर्व है ये। 25 को नहा खाए, 26 को छोट खारना है और 27 को संध्या घाट, जो डूबते सूरज को पूजा किया जाता है। यही एक पूजा ऐसा है जिसमें डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह में उगते सूरज को दिया जाता है। ये परिवार की सुख शांति के लिए ये पर्व मनाया जाता है और संतान प्राप्ति खास करके संतान के लिए किया जाता है। छठ की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है। लक्सर क्षेत्र में 7 जगह मनाया जाएगा। एक तो बनाएगा बिरला गेट के सामने कॉलोनी में, विष्णु विहार, गंगा विहार, संत कॉलोनी और शुगर मिल, गन्ना मिल और वहाँ सोसाइटी के पास मनाया जाएगा। और देश की बात में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं